ये सर नीचे में कहाँ तक लग रहा है सोना और चांदी नीचे में कहाँ तक फिसल कर आ सकती है? पोजिशनली बता दीजिए तरुण जी। या मैंने अभी बोला 3850 कॉमेक्स स्पॉट आ सकता है, $45-46 कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 1,15,000 18,000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं, वहाँ पे वंस अगेन सपोर्ट मिलना चाहिए। सिल्वर में रिएक्ट मोर शार्पर देन गोल्ड एंड माइट एक्चुअली करेक्ट टू 1,45,000 और इवन 1,40,000। सो 1,45,000 और उससे नीचे 1,40,000 के बीच में हो सकता है मार्केट बेस बनाए कहीं भी। अल्टीमेटली टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर अगर बेस बनाएगा तो मैं शायद बाय साइड में जाना प्रेफर करूंगा, बट स्टिल मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लग रहा है करेक्शन विल कम नाउ। करेक्शन काफी समय से ड्यू था, वो करेक्शन आ सकता है, तो सावधान रहे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी एपेटाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा इस बाजार से अभी दूर रहे। मार्केट में स्थिरता लौटने दे, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचे। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको दी जा रही है। आप बता दीजिए अंकित जी, सोने के लेवल्स आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले समय में? क्या मुनाफा वसूली का वक्त सोने में भी अब आ चुका है अभी, या रुकना चाहिए, या आपके पास अगर पहले से पुरानी पोजीशन बनी हुई है तो मुनाफा घर ले जाएं अब? विश्वमोहन जी, लगातार 50 दिन से हमने तेजी देखी है और 50 दिन तक लगातार तेजी होने के बाद में एक करेक्शन तो बनता है। अब यहाँ से गोल्ड अगर 1,25,000 1,30,000 जो भी जाना है उसको जाए, लेकिन जिन्होंने मुनाफा लेना है एक बार मुनाफा लेने की कोशिश करिए। वापस अगर नीचे आता है 1,17,000 1,16,000 के बीच में आता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी एक इसने वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि कम से कम दिवाली तक उनको दूर रहना चाहिए। तो दिवाली तक दूर रहिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए यही सलाह दी जा रही है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है। आज ही आप देखिए दोनों तरफ के मूव दिख रहे हैं, कभी तेजी कभी मंदी दिख रही है, तो एक शार्प स्विंग दिख रहा है। तो ऐसे स्विंग से ट्रेडर दूर रहे। हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी आपके कटते हुए दिखे, तो बेहतर है एक बार स्टेबिलिटी आने दे मार्केट में, फिर नए सिरे से आप सोचे विचार करें। खरीदारी करनी है तो वेट कर ले, जो लेवल्स बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स उसके लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेटल्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। क्रूड में भी दबाव दिख रहा है। यहाँ पर क्या कुछ मौके निकल रहे हैं इस गिरावट के बाद, बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एक अहम दिन जब चांदी का मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, इतनी सारी खबरें आ रही हैं, सिल्वर ईटीएफ को लेकर इतनी खबरें आ रही है, उस बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सिल्वर ईटीएफ में काफी उतार चढ़ाव, कल 150 से 165 तक के आपके एनएवी में मूव देखने को मिला। एनएससी के डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं 9 तारीख का। इतनी बड़ी चाल 10% के आसपास की हो गई, 150 से 165। क्या हो गया सर सिल्वर मार्केट में? शुक्रिया बहुत बहुत विश्व मोहन जी अपने शो में कॉल करने के लिए। सिल्वर मार्केट इस समय वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, दुबई हो, हर जगह पे अवेलेबिलिटी जो है सिल्वर की वो अच्छी नहीं है। हर जगह पे प्रीमियम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो आप जो ये प्राइस देख रहे हैं, एलबीएमए की प्राइस या जो भी आप फ्यूचर्स की या जो भी प्राइस आप देख रहे हैं, इस पे ना कोई माल अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट 5 से 10% प्रीमियम है, जो हम जिसको हम थर्ड। देखिए एक एक बात मैं आपके दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं प्रीमियम, तो प्रीमियम किस चीज के ऊपर है? प्रीमियम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक थ्योरेटिकल प्राइस है कि भाई लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में ये प्राइस है, उसको हमने रुपीज से मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने कस्टम ड्यूटी लगाई और जो भी चार्जेस लगाए। लेकिन इस समय जो हो रहा है, जो एलबीएमए की प्राइस है, उस पे बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहां भी प्रीमियम है, अगर आप यूके जाएंगे तो वहां भी प्रीमियम है, न्यूयॉर्क जाएंगे वहां भी प्रीमियम है, इंडिया में भी प्रीमियम है। तो हर जगह पे प्रीमियम है, क्योंकि सप्लाई जो सिल्वर का है वो डिमांड से कम है। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, ईयर एंड भी है, और एसेट एलोकेशन में भी तेजी है गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ, इसको इस चीज को लेके जो शॉर्टेज जो चल रही है 5 साल से, वो और ज्यादा क्रॉनिक से एक्यूट हो गई है। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हैं सिल्वर मार्केट में ये चाहिए एक जेन्युइन स्ट्रक्चरल डेफिसिट मार्केट है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे सिल्वर काफी वोलेटाइल है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर डेफिसिट है तो एक ही तरफ जाएगा, दोनों तरफ मूवमेंट होंगे, कोई मार्केट सिंगल लाइन में ऊपर जाता नहीं है।
सो ये ग्राउंड रिएक्शन है सिल्वर की एज ऑफ नाउ। सर एक चीज और कही जा रही है कि इंडिया के मार्केट में डेफिसिट ज्यादा है और जो यूनिट क्रिएशन तो हो रहा है लेकिन उसके बैक में जो अंडरलाइंग जो फिजिकल वॉल्ट में जमा होते हैं चांदी की, वो वहां पर उसकी सप्लाई कम हो गई। क्या इस तरह की भी खबरें हैं क्या सर? देखिए, सप्लाई मटेरियल अवेलेबल है प्राइस पे, प्रीमियम पे। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन शायद अगर वेस्टर्न मार्केट्स 3 से 4% प्रीमियम पे चल रहे हैं, शायद चाइना 4 से 5% पे, इंडिया मार्केट 5 से 8% पे, तो हर जगह प्रीमियम भी कांस्टेंट नहीं है, ये सब चेंज हो रहा है। तो प्रीमियम का मतलब ये है कि जो बायर है, कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, उसको एक प्रीमियम देना पड़ रहा है शॉर्टेज की वजह से, और वो फिर एक हर निवेशक को अपना खुद डिसीजन लेना है कि क्या मतलब क्या मोटिवेशन है, क्या वो सिल्वर खरीद रहे हैं एसेट एलोकेशन के लिए, क्या वो ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप कंजम्पशन के लिए सिल्वर खरीद रहे हैं, आप सोलर सेल्स बनाते हैं, ईवी बनाते हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर भी आप वेट कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल है, लेकिन एक प्रीमियम है उसमें। तो प्रीमियम है। अभी लेकिन हाँ, टाइट मार्केट है, क्योंकि जैसे आपकी शो पे भी हम डिस्कस करते रहे कि ये डिमांड सप्लाई डेफिसिट कोई नई नहीं है, ये 5वां साल है डिमांड सप्लाई डेफिसिट का, और तो ये अभी और भी ज्यादा क्रॉनिक हो गया। ओके सर, ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर वो प्रीमियम पर अगर मिल रहा है तो अगर उसे यूनिट प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा अगर मिल जाते हैं ऊपर के भाव पर, तो उनके लिए क्या रिस्क होगा? फिर आप अगर वो अगर अपना रिडीम करना चाहेंगे तो उनको नुकसान होने का कितना डर रहेगा ऐसे दौर में? देखिए, जो ईटीएफ हैं वो प्राइस टेकर हैं, क्योंकि ईटीएफ जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ है कि अभी भी इंडियन मार्केट, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, 90-95% फिजिकल मार्केट है। इसमें ईटीएफ फ्लो या डिजिटल फ्लो जो है वो 5 से 7% ही है। सो हमारी जो ईटीएफ की जो ट्रेडिंग प्राइस है, वो प्राइस लेती है फिजिकल मार्केट से। अगर फिजिकल मार्केट का प्रीमियम 5% है, तो ईटीएफ जो है इंडस्ट्री के, वो 5% प्रीमियम पे चलेंगे। लेकिन अगर 10% अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है। तो इस समय रिस्क यही है इन्वेस्टर के लिए कि उसको अगर चांदी में निवेश करना है, एक तरफ फिजिकल चांदी है, एक तरफ ईटीएफ है या डिजिटल जो भी है, उसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर है, 1-2% की चाल हो सकती है। तो वो रिस्क ऐसा नहीं है कि वो ईटीएफ में है, वो रिस्क फिजिकल में भी है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप एसेट एलोकेशन के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये पूरे विश्व में हो ही रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती तो हमको प्रीमियम कम दिखता और प्राइसेस कम दिखती। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग और टैक्टिकल कॉल लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके सर, एक और एएमसी ने, कोटक म्यूचुअल फंड ने, हालांकि ये उससे आपका लेना देना नहीं लेकिन इंडस्ट्री की बात है, तो ये एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने वन टाइम एक मुश्त स्विच इन के इन्वेस्टमेंट पर को सस्पेंड कर दिया है टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आपको लग रहा है बाकी इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स भी इस तरह के मूव ले सकते हैं क्या, ताकि जो नए इन्वेस्टर है या जो एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए भी रिस्क कम हो जाए फिर? देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज ये एम्फी और सेबी के परव्यू में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी तक वर्ल्ड में मैंने कोई न्यूज नहीं देखी है जिसमें किसी दूसरे ईटीएफ या किसी दूसरे फंड ने सब्सक्रिप्शन बंद किया हो। बट अगेन ये डेवलपिंग सिचुएशन है, हमको इस पे नजर रखनी पड़ेगी। ये सवाल और हर आपसे, जगह प्रीमियम है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, हर जगह प्रीमियम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रीमियम हर जगह पे है, हर लोकेशन पे प्रीमियम है। तो हर जगह पे निवेशकों का सेम हेडेक है कि हाँ, मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं इस प्रीमियम पे। तो ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला।